नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी की पहली कक्षा में जो है हमारे YouTube चैनल चाहत ऑनलाइन क्लास में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी की यह पहली क्लास है, जिसमें व्याकरण से संबंधित सभी जो है टॉपिकों को इसमें जो है स्पष्ट किया जाएगा। एक एक पॉइंट जो है हिंदी की उत्पत्ति, इसकी भाषा और जो है सर्वप्रथम कहाँ बोली गई, सारे जो है एकदम सरल भाषा में आपको इस टॉपिक की शुरुआत की जाएगी। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम जानेंगे कि जिन ध्वनियों का प्रयोग हिंदुओं द्वारा किया जाता है उसी को हम हिंदी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है अरबी विद्वानों द्वारा सिंधु नदी, आप सब जानते हैं कि जो है हम लोगों के जो है व्यापार का माध्यम जो है नदियां थी, और उन्हीं नदियों से लगातार व्यापार करने के कारण जो है आने जाने के कारण जो है वहां सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो बोले जाने वाली भाषा थी लोगों द्वारा, वह क्या थी? वह जो है अरबी थी। और जो है सिंध को हिंद नाम से उच्चारण करने के कारण कह रहा है कि हिंदी शब्द जो है हिंदवी शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है मित्रों? हिंदवी शब्द से बना हुआ है। और हिंदवी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। आप सब जानेंगे। आगे जो है ऐसा माना जाता है कि हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का है। हिंदी, अगले पॉइंट में हम जानेंगे मित्रों कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है विद्वानों द्वारा अपभ्रंश भाषा, जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा से ही जो है बताई जाती है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि हिंदी भाषा जो है अपभ्रंश भाषा का ही जो है भाग है। हिंदी भाषा जो है संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा मानी जाती है। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा के उत्तराधिकारी के रूप में मानी जाती है। और अगले पॉइंट में हम जानेंगे हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मित्रों। और देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से माना जाता है? तो सिद्ध मात्रिक लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि का जो है जन्म कहाँ से माना जाता है मित्रों? तो सिद्ध मात्रिक लिपि से माना जाता है। और सिद्ध मात्रिक लिपि जो है, सिद्ध मात्रिक लिपि के बारे में बताया गया है कि यह कुटिल लिपि से इसका जो है जन्म माना जाता है। सिद्ध मात्रिक लिपि का जन्म कहाँ से माना जाता है मित्रों? तो सिद्ध मात्रिक जो लिपि है उसका जो जन्म हुआ है वह कुटिल लिपि से माना जाता है। और गुप्त और कुटिल लिपि का जन्म जो है ब्राह्मणी लिपि के द्वारा माना जाता है। ऐसा जो है हमें मिलता है जानने के लिए। और आगे जो है मित्रों ब्राह्मणी लिपि जो है वह भारत की सबसे प्राचीन लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि के बारे में है मित्रों कि जो ब्राह्मणी लिपि है वह भारत की सबसे प्राचीन लिपि है जिसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं। आगे हम जानेंगे मित्रों कि देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ माना जाता है मित्रों? गुजरात में माना जाता है। और उत्तर भारत की सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। जैसा आप जान सकते हैं हिंदी है, संस्कृत है, गुजराती, बंगाली, राजस्थानी और इसके अतिरिक्त भी मराठी है, नेपाली है, आदि सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लिपि का जो है चिन्ह होता है, अर्थ होता है भैया चिन्ह जो एक मार्क दिया जाता है, सिंबल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, वही जो है देवनागरी लिपि। कह रहा है कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है जय भट्ट, किसके द्वारा? जय भट्ट के द्वारा किया गया था, जो गुजरात के शासक थे। गुजरात के शासक जो थे जय भट्ट, उन्हीं के द्वारा ऐसा माना जाता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। और भाषा शब्द यह संस्कृत के भाष धातु से बना है, अतः भाषा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे हम जानेंगे
हिंदी का सर्वप्रथम हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा का जो शब्द है वह संकर शब्द है। इस तरह से जो हिंदी से उसके भाषा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे आप लोगों को जो है बताया गया, और नेक्स्ट क्लास में हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।